everyone. Hope you are fine. Welcome to our new channel Tel Institute by Markman Computers. और आज जो हम करने जा रहे हैं विंडो इंस्टॉल करने का तरीका सीखेंगे इसके अंदर, ताकि आप अपने पैसे और अपना टाइम दोनों बचा सकें और घर बैठे आप आराम से विंडो इंस्टॉल कर सकें। जो प्रोसीजर अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सारी विंडोज़ के लिए सेम है, विंडोज़ 7 हो, विंडो 8 हो या विंडो 10 हो, ठीक है। और इनफैक्ट एक्सपी का थोड़ा चेंज होता है, बट आजकल एक्सपी को इंस्टॉल नहीं करता। वजह है कि अब ज़माना लेटेस्ट हो गया है, लेटेस्ट एप्लीकेशन आ गए हैं, प्रोग्राम्स आ गए हैं, तो उसकी वजह से स्क्रीन को मैंने इस वक्त होल्ड करके रखा हुआ है। तो आप मेरे साथ रहिएगा और हर स्टेप को अच्छे से देखना है आपने, ठीक है। तो जिन जिन लोगों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है तो वो मेरी प्रीवियस जो है वो वीडियो को ज़रूर देखें। उसके अंदर मैंने ये चीज़ सिखाई थी कि किस तरह से हम एक यूएसबी को, यानी कि सिंगल यूएसबी को मल्टी बूटेबल बना सकते हैं। मल्टी बूटेबल का मतलब ये है कि आपने इससे पहले ये देखा होगा कि एक यूएसबी जो है वो तकरीबन एक ही विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल की जा सकती है, बट मैंने आपको जो बताया था वो ये बताया था कि आप उसमें कितनी चाहे यूएसबी, यानी कि एक यूएसबी के अंदर जितनी चाहे विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेट्स सी, हम स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्यूटर का सबसे पहले मैं रीस्टार्ट करूँगा, क्योंकि गाइस ये बहुत जल्दी जल्दी होता है, तो इसलिए बिल्कुल स्क्रीन पे फोकस रखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लेट्स सी, इस वक्त मैं विंडोज़ जो इंस्टॉल कर रहा हूँ डेल के सिस्टम पे कर रहा हूँ, तो मैं इसको रीस्टार्ट करूँगा। कंट्रोल ऑल्टर डिलीट कर रहा हूँ रीस्टार्ट करने के लिए। आप देख सकते हैं कंप्यूटर ऑफ हो गया है। एंड द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बूट ऑर्डर चेक करना है, ठीक है। बूट ऑर्डर कैसे पता चलेगा कि आपके स्क्रीन पे कहीं ना कहीं लिखा हुआ आता है। जब मैंने कंप्यूटर रीस्टार्ट किया तो आपने देखा कि फ़ौरन से स्क्रीन चली गई, बट वहाँ पर एक ऑप्शन था F12 से आप बूट ऑर्डर करें। ओके, तो सिर्फ इस डेल का मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि हर जो है सिस्टम का अलग बूट ऑर्डर होता है। बूट ऑर्डर से मुराद मेरा ये है कि किस डिस्क से आपको कंप्यूटर को चलाना है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास इस वक्त डेल है, तो मैं आपको डेल के हिसाब से ही बता सकता हूँ। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो उसका तरीका एक और है। आप कंप्यूटर स्क्रीन पर कंट्रोल ऑल्टर डिलीट दोबारा मैं कर रहा हूँ, आपके पास एक सेटअप ऑप्शन होता है, ठीक है। सेटअप आप किसी भी फंक्शन की को प्रेस करने से जा सकते हैं। डेल में जो है F2 से जो है वो जाएगा F2। मैं F2 प्रेस कर रहा हूँ, ये देखें F2 प्रेस करने से मैं इसके सेटअप पे आ गया। अच्छा, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं मेरे फ्रेंड्स के, इसमें आपके पास देखें बूट सीक्वेंस आ रहा है, क्योंकि विंडो इंस्टॉल हमने सीडी से करनी है ना। तो यहाँ देखें आपके पास सीडी का ऑप्शन भी है, यूएसबी का भी है। क्योंकि मैंने यूएसबी लगाई हुई है तो मैं जाहिर बात है इसको टिक करूँगा, ठीक है। और मैं बाकी में से हटा सकता हूँ, ये मैंने हटा भी दिया है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि अगर कंप्यूटर आपका हार्ड डिस्क से चलेगा तो इसके अंदर प्रीवियस विंडो जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आपकी यूएसबी बूटेबल है और आपकी विंडो में वायरस है, अगर वो विंडोज़ पे चला गया तो आपकी यूएसबी में भी वायरस आ जाएगा। इनफैक्ट आपकी यूएसबी इन्फेक्ट हो जाएगी और फिर विंडो इंस्टॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि विंडो इंस्टॉलेशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है, या तो वो वायरस आ गया है इसके अंदर, या तो फिर वो ज़्यादा हैंग हो रही है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं इसको। आप किसी भी सेटअप में जा सकते हो। देखो HP है, HP के अंदर ज़्यादातर एस्केप या F1 दबाने से वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है। वहाँ पे बूट ऑर्डर, बूट सीक्वेंस, एक बूट का नाम लाजमी होगा। बूट जो है आप चेक करें कि कंप्यूटर को किस डिस्क के ऊपर आपको चलाना है। USB से इंस्टॉलेशन कर रहे हैं इसलिए मैंने इसे USB टिक किया है। हम चाहें तो इंटरनल इसके ऊपर भी कर सकते हैं, मगर बात वही है कि आपको फ़ौरन से इस चीज़ को परफॉर्म करना है, क्योंकि ये विद इन सेकेंड काम करता है, ठीक है। तो मैंने इसलिए कि बजाय इसके कि हार्ड डिस्क पे चले जाए, मैंने USB पे कर दिया। मैं एग्जिट कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि अब USB से कंप्यूटर बूट करेगा, क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये लीजिए, ये सेटअप स्टार्ट हो गया है USB से, ठीक है। अब आपको मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो में बताया था कि आपने बूटेबल USB कैसे बनानी है विन सेटअप से, ये उसका सेटअप है जिसके अंदर मल्टी विंडोज़ आप डाल सकते हो। देखें ये वाला जो ऑप्शन है जिसको हम सेकंड पार्ट कंटिन्यू NTX, ये बूट फ्रॉम इंटरनल डिस्क है, यानी कि आपकी हार्ड डिस्क से स्टार्ट हो जाएगा। और वही वाली बात है, हार्ड डिस्क से स्टार्ट नहीं करना है, विंडो इंस्टॉल करनी है तो उसी मीडियम से स्टार्ट करेंगे, उसी डिवाइस से स्टार्ट करेंगे जिसमें बूटेबल आपका जो भी फाइल्स हैं या जो भी आपने इसको बनाया हुआ, इंटर करेंगे इसके ऊपर। ये आप देख सकते हैं मैंने मल्टी विंडोज़ की जो है CD मतलब USB बनाई थी, तो उसके अंदर ये 2 विंडोज़ आ रही हैं कैपेसिटी के मुताबिक। वरना मैं चाहूँ तो उसके अंदर 6, 7, 8 जितनी भी, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू योर USB कैपेसिटी के उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है। तो मैं यहाँ पर, मेरे साथ रहिएगा क्योंकि आगे हम इसमें और भी चीज़ें सीखेंगे कि पार्टीशन वगैरह कैसे बनाते हैं, यानी कि फुल कंप्लीट विंडोज़ कैसे इंस्टॉल की जाती है उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं इसके ऊपर एंटर कर रहा हूँ।
इंटर करने पर ये लोडिंग फाइल्स कर रहा है। यो यूएसबी में बूटेबल फाइल्स हैं, इनको लोड करेगा आपके लिए और कुछ ही देर में आपके पास स्क्रीन पर सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, स्पीड जो है इसकी वो डिपेंड करती है आपकी यूएसबी पे और आपके कंप्यूटर दोनों पर। अगर आपका कंप्यूटर अच्छी स्पीड का है, यानी कि कोर 2 ड्यू है i3 i5 i7, तो उसकी ड्यूरेशन टाइम की जो है वो कम हो जाएगी और प्रोसेस बड़ा जल्दी हो जाएगा। मगर अगर आप इससे नीचे के कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें मे बी आपकी स्पीड को मतलब स्पीड जो है वो काफ़ी टूट सकती है, टाइम लग सकता है आपको। और दूसरा एलिमेंट है आपकी यूएसबी भी दो किस्म की है, 2.0 है, 3.0 है। अब ये देखें आपके पास सेटअप आ गया है। जो भी आपके पास इंटरनल हार्ड डिस्क लगी हुई है वो यहाँ पर शो हो रही है। अब इसको गौर से देखिएगा, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि पार्टीशन कैसे बनाते हैं। पहला स्टेप, अगर आपको पार्टीशन नहीं बनाने तो बेसिकली जो विंडो हमेशा इंस्टॉल होती है वो हमारी सी में होती है। अब यहाँ पे तो सी ड्राइव लेटर आ ही नहीं रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको ऐसे पता चलेगा, तो यहाँ ड्राइव 0 लिखा हुआ है। ड्राइव 0 मीन्स के सबसे बिगनिंग में जो उसने पार्टीशन बनाया है वो है। ज़रा गौर कीजिएगा, ड्राइव 0 पार्टीशन 1, ड्राइव 0 पार्टीशन 2, ड्राइव 0 पार्टीशन 3। अब अगर आपको ये बात जाननी है कि आपके कंप्यूटर में एक से ज़्यादा हार्ड डिस्क लिखी हुई हैं या लगी हुई हैं, तो वो यहाँ पर शो इस तरह से करेगा, क्योंकि ये एक ही हार्ड डिस्क के हिस्से हैं, तो इसलिए ड्राइव 0 का पार्टीशन 1 2 3 आ रहा है। जिस तरह से एक ही क्लास के 7A 7B 7C होता है। अब अगर आपके पास दूसरी कोई हार्ड डिस्क लगी हुई है अलग से, तो वो फिर ड्राइव 1 आ जाएगा। 3 लगी हुई तो ड्राइव 2 आ जाएगा, 3 4 5, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको ये बात जहन में रखनी है कि अगर आपने पार्टीशन नहीं बनाने हैं तो फिर आपने इसी पर रहते हुए, देखिए खुद ही ऑटोमेटिक सिलेक्शन देता है, प्राइमरी लिखा हुआ भी आ रहा है। ये वाला जो पार्टीशन है ये क्या चीज़ है? ये सिस्टम रिजर्व होता है। इसके अंदर जब हम मतलब पार्टीशन बनाते हैं तो कंप्यूटर के मखसूस हिस्सा होता है जहाँ पे वो अपनी सिस्टम फाइल्स रखता है। ठीक है, इसको नहीं छेड़ना है, आपने जाना है इसके अंदर। अगर मेरी माने तो आप अगर नई विंडो मतलब इंस्टॉल कर रहे हैं और पार्टीशन नहीं बनाने, तो आप कोशिश करें कि इसको भी फॉर्मेट कर दें, क्योंकि हर विंडो का अलग अलग मामला होता है। कोई 100 MB लेता है, कोई 350 लेता है, कोई इससे ज़्यादा भी ले लेता है। तो अब मैंने क्या करा, मैंने इसको जैसे ही फॉर्मेट किया तो आपने देखा कि यहाँ पर ये कम हो गया। अच्छा, और कैपेसिटी आपके पास बढ़ गई। ये रहा आपका वो विंडो पार्टीशन जहाँ पे पहले से है। अच्छा, ये जो मेरा दूसरा पार्टीशन है इसके अंदर मे बी मेरी पर्सनल डेटा हो सकता है। अगर आपने इसको फॉर्मेट किया तो आपका ये पार्टीशन फॉर्मेट हो जाएगा, विंडो सी पे इंस्टॉल हो जाएगी और पुरानी वाली विंडो भी रहेगी। तो याद रखिएगा, नई विंडो इंस्टॉल करने के लिए पार्टीशन को फॉर्मेट करना ज़रूरी है। और ये उसी सूरत में करेंगे जब आपने नई विंडो इंस्टॉल करनी है मगर पार्टीशन नहीं बनाने हैं। ठीक है, ये देखें फॉर्मेट ऑप्शन आ रहा है। अब इसको फॉर्मेट करेंगे यहाँ से। जैसे हम इसको फॉर्मेट करते हैं तो ये हमसे पूछेगा कि जो भी डेटा आपके इंपॉर्टेंट है, जो भी है वो सारा का सारा लॉस्ट हो जाएगा, यानी कि वो ख़त्म हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा, या जो है आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके करने पर ये फॉर्मेट कर देगा लाइक दैट। 33.2 GB इसके अंदर फ्री स्पेस था और अब ज़रा देखें 38.6 GB मौजूद है। ठीक है, अब ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है। अगर इसमें कोई वायरस है, इसमें कोई ऐसा मटेरियल हैंग होने के लिए जो इस तरह की कुछ फाइल्स होती हैं, वो तमाम चीज़ें क्लीन हो गई हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जब विंडोज़ जब आप इंस्टॉल करो तो कोशिश करो फॉर्मेट करो। फॉर्मेट करने से आपकी पुरानी विंडो के अंदर जितने भी प्रॉब्लम होंगे वो सारे के सारे साफ़ हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही जब किसी जगह को पेंट किया जाता है तो अगर हम उसी जगह पे पेंट कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो वो पेंट जो पुराना वाला होगा वो आपके नए पेंट को भी ख़राब करेगा। तो आपने क्या करना है, आपने पहले उसको स्क्रैप करना है, जिस तरह से हर जगह किया था, फिनिशिंग करते हैं तब जाके ये काम होता है ना। बिल्कुल ऐसे जैसे ज़ख़म पे आपकी चोट लग जाती है तो पहले आप उसके जरासीम को मारने के लिए इसको क्लीन करते हो, तब जाके आप उसकी बैंडेज करवाते हो, इसके ऊपर कोई चीज़ रखते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, ये दोबारा देख लें कि मैंने आपको क्या बताया कि जब आपको पार्टीशन नहीं बनाने हैं और आपको सिर्फ विंडो इंस्टॉल करनी है तो आपने यही तरीका करना है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। ये प्रोसेस 10 to 20 मिनट्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंप्यूटर की स्पीड पर, और 30 मिनट्स मैक्सिमम है। अब अगर आपको पार्टीशन नए बनाने हैं, पार्टीशन नए बनाने का मतलब है आपको पूरी की पूरी हार्ड डिस्क को ख़त्म करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। और जब डिलीट करेंगे तो लाजमी बात है आपके तमाम जितना भी डेटा है वो सारा का सारा चला जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन तमाम पार्टीशंस को रिक्रिएट कर रहा हूँ, यानी कि नए सिरे से अपने तौर पे बना रहा हूँ। ये देखें ऑप्शन है डिलीट, पहला पार्टीशन डिलीट हो गया, अनएलोकेटेड स्पेस लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है कंप्यूटर के पास इसका कोई अभी इस वक्त जगह नहीं है इसके पास, यानी कि कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। ये डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, इसको भी इसके अंदर ये ऐड होता जाएगा। देखें अब आपके पास अनएलोकेटेड स्पेस जो है वो क्या होती जा रही है। उसके बाद ये डिलीट कर दिया इसको भी, टोटल की टोटल, क्योंकि एक ही हार्ड डिस्क लगी हुई है तो यहाँ पे शो कर रहा है
149 GB का मतलब है ये तकरीबन 160 GB की हार्ड डिस्क है, क्योंकि कभी भी जो हार्ड डिस्क होती है वो मैक्सिमम आपकी जीबीज़ को शो नहीं करता है। अब मैं इसको अपने मुताबिक बना सकता हूँ। याद रखिएगा, अगर आपकी हार्ड डिस्क मोर देन 100 है, 100 जीबीज़, तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आप कम से कम जो विंडोज़ के लिए एरिया रखो, 40 GB तो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि विंडोज इंस्टॉल करने के बाद आप बहुत सारे प्रोग्राम भी डालते हो, डाउनलोडिंग करते हो, गेम्स खेलते हो, तो उसकी भी कुछ सेव फाइल्स होती हैं, तो ये फिर ठीक है। अगर आपके पास 1000 GB हार्ड डिस्क है और आपका सी पार्टीशन पूरा फुल हुआ है, तो फिर आपका कंप्यूटर स्लो ही चलेगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आपका बहुत ज़्यादा वेट उठा सकते हो, मगर आप वही वेट मुंह से उठाओगे तो लाजमी बात है आपको मतलब डिफ़िकल्टी होगी उसको उठाने में, क्योंकि वो आपका सेंसिटिव पार्ट होता है। ठीक है, कंप्यूटर स्लो होगा, हैंग होगा, उसी सूरत में भले आपके पास कितनी रैम्स लगी हुई है कितनी, क्योंकि सी पार्टीशन हमेशा उसमें एम्प्टी स्पेस होना चाहिए, फ्री स्पेस होना चाहिए। तो मेरे पास बहुत जगह है मेरी हार्ड डिस्क के अंदर, मैं 40 GB का पार्टीशन बना रहा हूँ, इनफ है ये। बाकी आपके ऊपर है, आप जितना भी बनाएं। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपके पास अवेलेबल स्पेस ये है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको अपने मुताबिक बनाऊँगा, क्योंकि मैं बनाने जा रहा हूँ फर्स्ट पार्टीशन। वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फर्स्ट पार्टीशन। सो हम यहाँ पे न्यूमेरिक जो नंबर्स होते हैं, जिनमें नंबर्स लिखे होते हैं 4 0, मैं प्रेस करूँगा तो 0 आपके पास जो है वो 40,000 आ गया है। तो 40,000 स्टूडेंट्स क्या होता है, अब ये किस तरह से मैं बना रहा हूँ, एक स्केल मैं आपको बता रहा हूँ, जहन में रखिएगा कि 1000 MB इज इक्वल टू 1 GB, यानी कि 1000 MB 1 GB के बराबर होता है। ये राउंड फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज जो एक्चुअल है वो ये है 1024, यानी कि 1024 MB बराबर होता है 1 GB के। अब मैं इसको अप्लाई करने जा रहा हूँ, आप देखिएगा कि मैं बना तो एक ही पार्टीशन रहा हूँ, मगर सिस्टम फाइल्स के लिए वो एक और पार्टीशन अलग से स्पेस लेगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया था सिस्टम रिजर्व। देखिए, सिस्टम रिजर्व का मतलब ही है ना कि सिस्टम ने उस एरिया को अपने लिए रिजर्व किया है। ठीक है, और उसके बाद आपकी मर्जी है आप कितने पार्टीशन इसके बना सकते हो। 110 है तो आप इसके 55 के बना सकते हो, लाइक दैट। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने पार्टीशन बना सकते हो। मैंने अब यहाँ पर 55 करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने भी आपको स्केल बताया था, अगर आपको 1000 MB 1 GB के बराबर है, तो फिर 55 GB यानी कि 55 GB कितना हुआ, 55,000 हो गया ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 55,000 लिखेंगे। वो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बनाते हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ और आपके ऊपर है कि आप कितना बनाते हैं। ये लीजिए, देखिए मैंने अंदाजन जो है इस वाले पार्टीशन के 2 हिस्से कर लिए। इसको भी मैं न्यू कर दूंगा डायरेक्ट, जो बच गया है। इस तरह से मेरे पास ये पार्टीशन नंबर 4 भी मेरे पास क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मेरा मेन ये है, पहले तो मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि फॉर्मेट है क्या। अगर आप फॉर्मेट नहीं करोगे ना, तो आपके पास इस ड्राइव का मतलब समझने एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर्स को रिकग्नाइज ही नहीं करेगा। फॉर्मेट एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर होता है किसी भी हार्ड डिस्क को पहचान करवाने के लिए, जिस तरह आपका NIC होता है, NIC से आपकी पहचान होती है ना, कंप्यूटर उसको मतलब रिकग्नाइज ही नहीं करेगा ना, वरना विंडो कैसे इंस्टॉल करेंगे आप जब तक हार्ड डिस्क का सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे। हार्ड ड्राइव एक फिजिकल एलिमेंट है, यानी कि वो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर उसको चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने क्या करा, हमने इन तमाम पार्टीशंस को बारी बारी फॉर्मेट इसलिए किया ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि आप जब ये विंडो इंस्टॉल करोगे तो सिर्फ ये एरिया पार्टीशन होगा, वरना इनको फिर आपको दोबारा जाके करना पड़ेगा। तो मैंने पहले ही कर दिया टाइम बचाने के लिए। बस फिर क्या है, नेक्स्ट करना है। और आपने आई होप सो देख लिया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो पीछे रिटर्न करें, दोबारा से इसको देखें बार बार, क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी लेंदी है। तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए, और फिर आपको पता है डाउनलोडिंग और अपलोडिंग में बहुत ज़्यादा डेटा ज़ाया होता है, तो शॉर्ट इसी वजह से बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट करेंगे, बस विंडो इंस्टॉल इसके अंदर करनी है, और अगर आप चाहें तो पार्टीशन दोबारा से डिलीट भी कर सकते हैं। ये लीजिए, मैं दोबारा कर देता हूँ, कहीं से भी करें, मगर याद रखिएगा कि अगर आप पार्टीशन डिलीट कर रहे हो इसका मतलब यही है कि आपका तमाम डेटा लॉस्ट हो जाएगा। ये लीजिए, अब मैं चाहता हूं कि मेरा पहला पार्टीशन विंडोज़ का 50 GB का हो, तो फिर वही तरीका करेंगे वापस से। इसको पहले आप मिटाएंगे, 50 GB बनाना है तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, 50,000 लिखना है, यानी कि 50,000 का क्या मतलब हुआ, 50,000। ये लीजिए, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं पता तो आप पार्टीशन अच्छे नहीं बना सकते, ये ध्यान में रखिएगा। कोशिश करें, अगर मेरे साथ साथ कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक्स्ट्रा पार्टीशन नहीं चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा पार्टीशन आपके कंप्यूटर में बढ़ जाएंगे उतनी ज़्यादा जो है कंप्यूटर के ऊपर एक लोड पड़ता है, वो सर्चिंग करता है, स्कैन डिस्क करता है, अगर कहीं पे प्रॉब्लम होता है तो मेरे लिए इनफ है। 100 GB का पार्टीशन है मेरे पास, मेरे लिए तमाम चीज़ों को एक्स्ट्रा चीज़ें जो रखने के लिए वो बहुत है। मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ,
ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये 50 GB का पार्टीशन इनफ है, बहुत ज़्यादा है। मतलब आप बिल्कुल आराम सुकून से विंडोज़ चला सकते हैं, आपके पास फ्री स्पेस भी रहेगा। बस फिर क्या, फॉर्मेट करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है और विंडो का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब USB से कर रहे हैं इसलिए जल्दी होगा। अभी आप देखिएगा परसेंटेज कितनी जल्दी आपकी इंक्रीज़ होगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप CD से कर रहे होंगे तो आप उसका फ़र्क भी देखिएगा। तो ये लीजिए 100% भी हो गया इतनी जल्दी। उसने क्या करा, उसने पहले विंडोज़ की कॉपी, इसको फाइल को कॉपी की है। तो मे बी मैं हो सकता है कि आपके सामने देख सकते हैं कि इसकी परसेंटेज आप चेक करें। सिस्टम अच्छा होगा आपका, USB अच्छी होगी, अच्छी बूटेबल बनी हुई होगी। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि ISO जो इमेज है आपका जिससे आप बूटेबल USB बना रहे हो वो वायरस फ्री होना चाहिए, करप्टेड नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी फाइल मिसिंग होगी तो ये आपकी पूरी मेहनत को ज़ाया कर देगा। आप देख सकते हैं कि मैंने जो है कोशिश कर रहा हूँ कि आपको शॉर्ट से शॉर्ट दिखाऊं। अच्छा, इसमें कोई अलग से कोई प्रोसेस नहीं है, ये ऑटोमेटिकली चल रहा है। आप इसको 20 मिनट्स या 50 मिनट्स के लिए छोड़ दो, अपना कोई दूसरा काम है तो वो भी कर सकते हो। और कोई मतलब ज़रूरी नहीं, आप चाहे तो बैठ भी सकते हैं, बट इसमें बीच में ऐसा कोई स्टेप नहीं है जिसमें आपकी यानी कि एक ह्यूमन की जो है ज़रूरत पड़ेगी। ये ऑटोमेटिकली सारा काम खुद से करेगा। और दूसरी बात ये है कि ISO इमेज जो है आपको ये देखें रीस्टार्ट हो रहा है। अब ये वाली बात ध्यान में रखिएगा कि अब आपने कंप्यूटर को हार्ड डिस्क से चलाना है, क्योंकि USB अपना काम कर चुकी है। अगर आपने USB से चलाया ना तो दोबारा से वही सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। आपको दिखा दूं कि F12 दबाने से, क्योंकि वहाँ पर मेरे पास जो है ना हार्ड डिस्क सेलेक्ट नहीं हुआ था, आपने शुरू में देखा होगा। ठीक है, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं अब इसको हार्ड डिस्क से चलाऊँगा। अगर ये स्टेप आपने नहीं किया तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगा। हार्ड डिस्क से चलाने का मकसद ये है कि USB ने अपना काम कर दिया। ठीक है, अब USB के ने जो अपने विंडो इंस्टॉलेशन की जो फाइल्स थी वो हार्ड डिस्क में कन्वर्ट कर दी है। तो अब क्या हो रहा है, हार्ड डिस्क से हमने कंप्यूटर को चलाना है ताकि हमारी जो इंस्टॉलेशन फाइल्स हैं वो अपनी फाइल्स को फाइनलाइज करें ताकि एक प्रॉपर विंडो इंस्टॉल हो सके। देखें आपकी रजिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। अब ये हार्ड डिस्क से चल रहा है, USB का काम ख़त्म हो गया। आप चाहें तो USB निकाल भी सकते हैं। अब यहाँ पर ये कुछ और टाइम भी लेगा। जिन स्टूडेंट्स ने मुझे अभी भी ज्वाइन किया है, मैं दोबारा बताऊंगा आपको कि विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 इन सब के जो ट्रिक्स हैं, जो तरीक़ेकार हैं वो सेम हैं। जो पार्टीशन मैंने बनाया है वो सेम है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि अगर आपने कोई दूसरा वर्जन लिया है तो उसमें आपके पास 32 बिट की मशीन होती है और एक 64 बिट की होती है। तो आप चाहें तो आप उसमें से, अगर आपकी 32 बिट है तो आप 86X, आई रिपीट 86X को सेलेक्ट करोगे अगर 32 बिट है। अगर आपके पास 64 बिट है तो 64X लिखा हुआ आता है, तो आपने उसके मुताबिक अपनी विंडो लेनी है। तो स्टूडेंट्स, आप अपने कितने पैसे बचा सकते हो, कितना टाइम बचा सकते हो, ये आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने इन तमाम चीज़ों को कैसे सीखा, क्योंकि ज़ाहिर बात है वक्त की ज़रूरत होती है। मार्केट जाने के बाद आपको पता कितना टाइम वेस्ट होता है। और मैं आपको बता दूं, मिनिमम 500 रुपीज़ जो है वो चार्ज करते हैं। इनफैक्ट हमारे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं या दूसरे लोग आते हैं तो हम 500 चार्जेस रखते हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें काफ़ी टाइम लगता है और विंडो इंस्टॉलेशन कोई आसान चीज़ नहीं है, लोग कहते हैं, मगर अब आपके लिए आसान हो गया क्योंकि आप घर बैठे आराम से बार बार प्रैक्टिकल करोगे। देखो, किसी भी चीज़ को सीखने के बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया, दिखा दिया। जब तक 100% आपको ये तभी जब तक आएगा जब तक आप खुद से इसका प्रैक्टिकल नहीं करोगे। एक बार करो, 2 बार करो। ज़ाहिर बात है मेरा जो है 11 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। एक दिन में या 1 घंटे में मैं आपको अपने जैसा तो नहीं बना सकता। हाँ, मुझसे बेहतर आप ज़रूर बन सकते हो। आप बार बार इस चीज़ को अप्लाई करो और कोशिश करो कि हेल्प करो लोगों की। ये आपको बताने का मकसद यही है। हालांकि हम तो चार्ज करते हैं, अगर हम इसको देखेंगे तो आपके सामने है कि हमारे एक तरह से अगर लोगों को मैं सिखा देता हूँ तो लोग ज़ाहिर बात है मेरे पास नहीं आएंगे। तो मेरा मकसद ये है कि हम हेल्पिंग हैंड बने। ठीक है, तो आप देखेंगे अभी प्रोसेस कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। जैसे ही इस वक्त कंप्लीटिंग विंडो 7 एरो ब्लू लाइट एडिशन है। ये लाइट एडिशन में इसलिए यूज़ करता हूँ, ये थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। अगर आपके पास कोई हैवी वर्जन है तो आप हैवी वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मेरे पास बहुत सारे लिंक्स आपको मिलेंगे, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ मार्कन कंप्यूटर से है और मार्कन कंप्यूटर माशाल्लाह तकरीबन 8 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। हमारा अपना पर्सनल स्कूल भी है, हमारा इंस्टीट्यूट भी है जहाँ पे हम कंप्यूटर क्लासेस और मुख्तलिफ कोर्सेज़ करवाते हैं। इंशाल्लाह अभी मैं उसके भी डिटेल्स आहिस्ता आहिस्ता जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और इसके अलावा लैंग्वेज सेंटर भी है और हम हार्डवेयर एंड सेल्स एंड सर्विसेज में हैं।
जो जो सर्विसेज मार्कन कंप्यूटर्स दे रहा है उसकी तमाम डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मौजूद हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लिंक में मिल जाएगा उसका इंशाल्लाह। और कोशिश मैं करूँगा कि आपको हर चीज़ प्रोवाइड करूँ जिसकी ज़रूरत आपको है, ठीक है। इनकी जो ISO इमेजेस हैं ये काफ़ी एक्चुअली बहुत ज़्यादा GBs में होती हैं, इनको अपलोडिंग में टाइम लग सकता है, तो मैं फिर भी आपके लिए कोशिश करूँगा आप मुझसे वो डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना। इंशाल्लाह वायरस फ्री होगा, ओके होगा, जेन्युइन होगा। जो चीज़ मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको उसका फ़ायदा होगा। और जब आपको फ़ायदा होगा तो सब्सक्राइब तो बनता है, कमेंट्स करें अगर आपको कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, और जो भी आपका जेन्युइन प्रॉब्लम है प्लीज़ वो बताएं। और जो भी गलतियाँ कोताहियाँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है स्टार्टिंग है और इस वक्त लॉकडाउन की सूरत हाल है, सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो कोशिश बस की जा रही है कि आप तक ये लर्निंग प्रोसीजर पहुँच जाए ताकि आप इससे कुछ सीख सकें। और दूसरा ये है कि आप मेरे तमाम पेजेस को देख सकते हो। हम तकरीबन 11 साल से काम कर रहे हैं मार्कन कंप्यूटर्स के साथ और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इंशाल्लाह यूट्यूब का ये चैनल है आपके लिए, और इसमें बहुत सारी अभी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा जैसे जैसे वक्त मुझे मिलता रहेगा। तो कोशिश करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अदरवाइज़ आपको पता नहीं चल पाएगा कि कोई वीडियो अपलोड हुई है, ठीक है। अपने दोस्तों से शेयर करो, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव्स, फैमिली जो भी है, आप उसको सीखें, दूसरों को सिखाएं। हमारा मोटिव भी यही है कि आप खुद से सीखें, दूसरों को भी सिखाएं। तो गाइस देख सकते हैं विंडोज इंस्टॉल हो चुकी है। विंडोज 7 एरोब्लू सेटअप अब रिमेन जो आपका कर रहा है। मैं अब बूट ऑर्डर को अपने जो है वापस से हार्ड डिस्क पे लगा देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए काम किया था। अदरवाइज़ आपको बूट सीक्वेंस में अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बाहर से इसके बूट ऑर्डर को चेंज कर सकते हो। यहाँ से मैं USB हटा रहा हूँ ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी USB लगी वो बार बार से बूट करें, टाइम लगता है इसमें। तो और मैंने जैसे आपको बताया कि हर कंप्यूटर का सेटअप अलग होता है, हर ब्रांड का सेटअप अलग होता है। कोशिश करें, फाइंड करें, ठीक है। स्मार्ट से स्मार्ट काम करें, कम से कम वक्त में काम करें, अच्छे से अच्छा काम करें, मयारी काम करें। ये देख लीजिए आपकी पहली जो स्टार्टिंग है स्टार्ट हो गई है। लीजिए विंडोज 7 आपकी जो है वो इंशाल्लाह अभी कुछ ही देर में आपके सामने आ जाएगी। ये पूरा प्रोसेस आपके सामने था। कुछ चीज़ें हमने पॉज की थी, उसकी वजह ये थी कि इसमें थोड़ा टाइम लग रहा था कि वीडियो लेंथी ना हो, बट मैंने आपको पहले ही बताया कि उस दौरान ऐसा कोई एलिमेंट नहीं था कि जिसमें आपको कोई कुछ करना था, दैट्स वाई। अब क्योंकि मेरे पास विंडो ऐसी है तो इसकी वजह से इसका सेटअप कुछ ऐसा है। हर विंडो के सेटअप अलग अलग होते हैं, कुछ एडिशनल चीज़ें इसके अंदर होती हैं। मेरे पास भी कुछ एडिशनल चीज़ें आएंगी इसके अंदर, जैसे सॉफ्टवेयर्स वगैरह का एक अलग से इसके अंदर प्रोग्राम डला हुआ है। मुझे ये विंडो बेसिकली थोड़ी इसलिए अच्छी भी लगती है क्योंकि इसकी थीम्स अच्छी हैं, अच्छी जो है वो अपडेटेड भी है थोड़ी सी, और इसमें मतलब लाइट वर्जन है तो जल्दी भी हो जाती है, मतलब काम बन जाता है। आप जिस रिक्वायरमेंट के लिए विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं उसका काम तकरीबन हो जाता है। अब यहाँ पर ये आपके लिए फ़र्स्ट यूज़ के लिए कंप्यूटर को ये सेट कर रहा है, इसमें टाइम लगता है तो आप वेट करें। और दोबारा कहूँगा कि आपके कंप्यूटर की स्पीड पे डिपेंड करता है, और आप मुझसे ज़्यादा बेहतर अपने कंप्यूटर को जानते हैं कि वो किस तरह किस स्पीड से काम करता है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है आपको कोई ज़रूरी काम है तो आप इसको लगा कर छोड़ भी सकते हैं, और जब आगे ये बढ़ेगा तो ये देखें वीडियो परफॉर्मेंसेस चेक कर रहा है। इस वक्त बेसिकली ये ड्राइवर्स को चेक कर रहा है आपके कंप्यूटर के अंदर। सारी विंडोज़ के अंदर ऐसा ऑप्शन नहीं होता है कि वो ड्राइवर्स ऑटोमेटिकली जो है आपके आ जाए। लीजिए अभी आपसे पूछ रहा है PC नेम। अगर आप चाहें, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करते, जैसे मैं मार्कन कंप्यूटर्स लिखूंगा इसके अंदर, क्योंकि हमारी जो भी पहचान है वो इस इदारे से है। सो अब मैं नेक्स्ट करूंगा। देख सकते हैं आप PC नेम आ गया। ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए आपका अकाउंट बना रहा है। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आप कोई पासवर्ड देना चाहेंगे, ठीक है। ये वही जगह है, इसके बारे में एक और वीडियो में बताऊंगा कि ये बड़ी ख़ास जगह है। यहाँ पर अगर आप कोई पासवर्ड देते हैं तो आप बॉस हो जाते हैं इस कंप्यूटर के। अगर कभी आपका पासवर्ड कंप्यूटर लॉक हो जाता है तो उसको अनलॉक करने के लिए ये वाला पासवर्ड काम करता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके घर में बच्चे हैं या आपके भाई बहन ऐसे हैं जो आपके काम को ख़राब कर सकते हैं, तो आप अपना यहाँ पे पासवर्ड दे सकते हो, कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। पासवर्ड देने का तरीका ये कि पहले यहाँ लिखेंगे, इसके बाद उसको रीटाइप करेंगे। अगर आपने 1 2 3 लिखा है मिसाल के तौर पे, ठीक है, डॉट डॉट आएंगे क्योंकि ये नज़र नहीं आता, पासवर्ड है ना। इसके बाद आपने एक हिंट डालना है यहाँ पे, ताकि इस पासवर्ड को याद, यानी कि ये पासवर्ड आपको याद है। हिंट का मतलब ये नहीं है कि आप वही पासवर्ड उठा के हिंट में डाल दें।
कॉमन नेम यूज़ नहीं करना है, इससे किसी को भी पता चल जाएगा कि आपने क्या यूज़ किया है, ठीक है। तो मुझे पासवर्ड नहीं डालना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये ऑप्शन आता है कि आप इसकी कोई सेटिंग करना चाह रहे हो, तो मैं इसको फ़िलहाल आस्क मी लेटर करूँगा ताकि मेरा टाइम बच जाए। इंटरनेट की सेटिंग को ये जो है करता है। आपका जो भी टाइम जोन है, क्योंकि इस वक्त ज़ाहिर बात है दुनिया भर में ये वीडियो लोग देख रहे होंगे, तो वह अपने मुताबिक अपने टाइम जोन को सेट करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको इसी पे रहने देता हूँ। यहाँ से आप डेट वगैरह ये बाद में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट करें। नाउ योर विंडो इज़ फाइनलाइजिंग योर सेटिंग्स, कि जो आपने सेटिंग सेट, कस्टमाइजिंग कहते हैं एक्चुअली, जो हम अपने मुताबिक किसी भी सेटिंग को करते हैं। तो ये इस वक्त स्टार्ट हो रहा है। प्रिपेयरिंग अ डेस्कटॉप फाइनल ये हो रहा है, मेरे साथ रहिएगा। एक्चुअली प्रोसेस लेंदी है, और अगर यकीन माने कि अगर हम किसी दूसरे सिस्टम में इसको कर रहे होते तो उसमें और ज़्यादा टाइम लगता है। मैंने तो फिर ये पॉज कर करके आपको दिखाया है। मेरी कोशिश यही थी कि आपको कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सिखा दिया जाए। देखें, इस स्टेप को जो आपके सामने परफॉर्म हो रहा है ये कोई भी बता सकता है। मेरी बातों में जो बातें निकल रही हैं ना, मेन एजुकेशन ये है। मेरी कोई गाइडलाइन है, मेरी कोई हिंट है, उसको ज़्यादा फॉलो करें, क्योंकि आप विंडो तभी इंस्टॉल कर सकते हैं जब आपको इन बातों का ध्यान होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये विंडोज़ की सेटिंग्स अपडेट कर रहा है। मेरी विंडो क्योंकि अनरजिस्टर्ड थी, ये इसको एक्टिवेट कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक विंडोज़ लोडर एक्टिवेटर डला हुआ है जो ऑटोमेटिकली ये काम करेगा, ठीक है। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होना, ये बाद में मुझे विंडो एक्टिव करनी पड़ेगी। अगर आपके पास कोई एक्टिव वर्जन है, ISA का इमेज है, तो वो भी कर सकते हैं। सो ये आप देख सकते हैं इस वक्त ये ऑप्शन कि खुद ही एक्टिवेटर ये कर रहा है, मैंने नहीं किया कुछ भी, ये ऑटोमेटिक चल रहा है। पीछे कुछ प्रोग्राम्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, मुझे इन प्रोग्राम्स की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से टिक हटा रहा हूँ। याद रहे, हर विंडो में ये ऑप्शन नहीं होता। देखिए मेरी विंडो भी रजिस्टर्ड हो गई है, मैंने ओके किया है, मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। हर विंडो में ये ऑप्शन नहीं आता है रिपीट, ठीक है। एग्जिट कर रहा हूँ। मेरी तमाम चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं, मेरी विंडो रजिस्टर्ड हो गई है। नाउ यू कैन सी, अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और मेरा सबसे पहला मशवरा आपको यही है कि जब भी आप विंडो इंस्टॉल करें तो सबसे पहला काम एंटीवायरस इंस्टॉल करें। इससे पहले कोई काम नहीं करना है, ना ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं, ना कोई USB लगानी है, कुछ भी नहीं लगाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लॉन्ग टाइम ये विंडोज़ चले, ठीक है। अब यहाँ आपके सामने है विंडोज़ वर्क कर रही है, स्पीड देख लें आप। अगर आप कि कंप्यूटर हैंग करता है तो आप ये देख सकते हो, एकदम फ्रेश विंडो है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक्स और टिप्स समझ में आई होगी। तो गाइज़, अब अलविदा लेने का टाइम आ गया, वीडियो बहुत लेंथी हो गई है। आई होप सो आपने तमाम स्टेप्स को अच्छे से देखा होगा। नहीं समझ में आया, दोबारा से इसको रिपीट करके देखें और उसको बार बार देखें, ताकि आप खुद से करें। और कोशिश करें कि बगैर देखे करें, एक बार उसको अच्छे से देख लें, उसके बाद फिर खुद से करेंगे तो आपको ज़्यादा मेमोराइज़ होगा। और फिर दूसरों के लिए भी आप हेल्प करें और उनकी भी विंडो इंस्टॉल करें, तो इससे आप और सीखने को मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ऐसी है कि ज़्यादा बाहर ना निकलें। कोशिश करें हेल्पिंग हैंड बने, दूसरों के लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। अपने वालिदैन का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करें और अपने भाई को, मोहसिन अहमद सिद्दीकी को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।